आदाब अर्ज़ है ADN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यौम आशुरा पर शहर में रोज़ों और इबादत का खुसूसी एहतमाम। दुनिया में अमन व सुकून, तरक्की और खुशहाली के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में उठे हज़ारों हाथ। कोविड क़वानीन की पासदारी के साथ शिया बरादरी ने किया मजालिस अज़ा का एहतमाम। जुलूस अलम रोकने के लिए शहर में पुलिस का रहा सख्त पहरा। बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में उड़ाई जा रही है कोविड क़वानीन की खुलेआम धज्जियां। और 10वीं की होनहार तालिबा दीक्षा नासा के पैनल में शामिल। औरंगाबाद और मुल्क का नाम किया रोशन। अब खबरें तफसील से। इस्लाम में 10 मुहर्रम को ख़ास फजीलियत हासिल है। अहकाम इलाही और सुन्नत नबवी के मुताबिक बड़ी तादाद में मुसलमानों ने रोज़े और इबादत का खुसूसी एहतमाम किया। कोविड क़वानीन की पासदारी के साथ घरों में अमन आलम, खुशहाली, तरक्की और वबाओं से हिफाजत के लिए खुसूसी तौर पर दुआओं का एहतमाम किया गया। मुहर्रम इस्लाम का पहला महीना है। इस महीने की 10 तारीख को खुसूसी अहमियत और फजलियत हासिल है। इस्लामी तारीख के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी दिन दुनिया को बनाया। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र नबियों के मुख्तलिफ वाक़यात इसी दिन पेश आए। इसी तरह रिवायत के मुताबिक इसी दिन दुनिया अपने इख्तिताम को पहुँचेगी। इसलिए इस्लाम में इस दिन नफिल रोज़ों और इबादत व दुआओं की ताकीद की गई है। आज 10 मुहर्रम के मौके पर शहर में बड़ी तादाद में मुस्लिम मर्द ख़वातीन, नौजवानों, हत्ता के मासूम बच्चों ने रोजे रखे। नफिल इबादत जैसे नमाज, जिक्र तिलावत और दुआओं का एहतमाम किया। इफ्तार से पहले बाजारों में भी बड़ी तादाद में रोजदार इफ्तारी खरीदते नजर आए। हर साल यौम आशुरा के मौके पर सुन्नत नबी के मुताबिक 2 रोजे रखे जाते हैं। इफ्तार के मौके पर घर का हर फर्द बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाथ उठाकर दुआएं मांगता है। आज भी बेशुमार घरों में दुआओं के लिए हाथ उठाए गए। मुस्लिम मर्दों, खवातीन और बच्चों ने भी पूरी दुनिया में अमन व अमान, खुशहाली, तरक्की, भाईचारे, कौमी यकजहती के साथ हर बुराई व गुनाह और शैतान के शर से हिफाजत और दुनिया व आखिरत की भलाई के लिए दुआएं मांगी। यौम आशुरा पर गुरबा व मसाकीन को खाना खिलाने का भी खास एहतमाम किया गया। ये तमाम उमूर इंतहाई सादगी, कोविड क़वानीन पर अमल के साथ अपने घरों में रहते हुए अंजाम दिए गए। 10 मुहर्रम को शहर में शिया बरादरी की जानिब से मातमी जुलूस और मजलिस अज़ा का एहतमाम किया जाता है। इस बार कोविड क़वानीन की पासदारी के साथ इनका एहतमाम किया गया। बुड्डी लेन कबाड़ीपुरा में मस्जिद मासूमीन आशुर खाना, चेलीपुरा आशुर खाना और दीवान देवड़ी वगैरह इलाकों में मुहर्रम के इब्तिदाई 10 दिनों में मजलिस अज़ा का एहतमाम किया जाता है। शिया तबके की जानिब से मुहर्रम में इमाम हुसैन की शहादत का अलम मनाया जाता है। 10 मुहर्रम को मातमी जुलूस और सबसे बड़ी मजलिस होती है। इस बार भी कोरोना वबा की वजह से इंतजामिया ने मुहर्रम की तमाम सरगर्मियों और हुजूम जमा करने, जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई। कोविड क़वानीन पर अमल करते हुए शिया बरादरी ने भी यकुम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक तमाम मजालिस में मास्क, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजिंग का खुसूसी एहतमाम किया। सबिलों पर भी इंतजामिया की रहनुमा हिदायत के तहत पानी तकसीम किया गया। आज 10 मुहर्रम को कबाड़ीपुरा में आशुर खाना, बारगाह मौला अब्बास, कूचा नजफ में कोविड क़वानीन की पासदारी के साथ मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। इसके इंतजामात सैयद वसी हुसैन रजवी, सैयद मुशीर हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन आबिदी, मिर्जा साजिद अली बेग, मिर्जा आबिद अली बेग, मीर अली, आरिफ जाफरी, सैयद अकील रजवी, सैयद रजा अब्बास, सैयद जमीर हुसैन और हसन नवाब वगैरह ने किए थे। तमाम मकामात पर मुनक़िदा मजालिस में कोविड क़वानीन पर अमल के लिए पूरा एहतमाम किया गया था। यौम आशुरा इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन रसूल के नवाज से इमाम हुसैन अपने भरे घर को लेकर करबला के मैदान में आए थे और अमन व ईमान के लिए और इंसानियत के लिए अपनी जान कुर्बानी की थी। वहाँ पर उनके जवान भाई भी शहीद किए गए, नन्हे बच्चे भी शहीद किए गए हैं और तमाम अस्हाब व अकारिब भी शहीद किए गए हैं। तो करबला में 72 लोग शहीद किए गए थे। उसी की याद में हम यौम आशुरा मनाते हैं और यौम आशुरा हम जो है मजलिस मातम और गिरियाज़ारी के ज़रिए अंजाम देते हैं।
यकीनन इमाम हुसैन ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि जहाँ अमन और ईमान अगर चाहते हो तो इमाम हुसैन से तालीम हासिल करो। इसलिए ख़ुद गुरु नानक ये कहते हुए आए हैं कि दुनिया में अगर किसी को इंसानियत का सबक सीखना है, किसी को जो है किरदार सीखना है, तो इमाम हुसैन के जो है नक्श कदम पर चले। इसी तरह ख़ुद गांधी जी ने फरमाया कि देखो अहिंसा इख्तियार करना, इसलिए कि इमाम हुसैन ने जो है अहिंसा का रास्ता इख्तियार किया था, अपना भरा घर लुटा दिया, लेकिन ये जहन में रखा कि इंसानियत बाकी रहे, किरदार बाकी रहे। अजीज़ों, आज उसी हुसैन का यौम शहादत है कि हुसैन क्यों मैदान करबला में आए, हुसैन का मैदान करबला में आने का मकसद क्या था। सिर्फ यही कि हुसैन इंसानियत, आदमियत और इंसानियत की बका के लिए मैदान करबला में आए। मुहर्रम गवर्नमेंट के हिसाब से बना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पूरे रख रहे हैं, हम सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं और कम हम 2-4 लोगों में ही मजलिस मातम कर रहे हैं, जबकि हम लोग हज़ारों से लाखों से लोगों में हम लोग यहाँ आज़ादारी करते हैं, हम लोग रोड पे जुलूस निकालते हैं, लेकिन हमको गवर्नमेंट का रूल्स फॉलो अप करना। यौम आशुरा के मौके पर सालाना रिवायती जुलूस अलम को इस बार भी कोविड क़वानीन की वजह से इजाज़त नहीं मिली। शहर में अलम या सवारियों के गश्त पर भी पाबंदी रही। पुलिस ने सवारियों के मकामात पर आज सख्त पहरा लगाया था। कुछ मकामात पर जमा हुजूम को पुलिस ने सख्ती से मुंतशिर किया। यौम आशुरा के मौके पर हर साल शहर के कुछ चुनिंदा मकामात पर सवारियों के जुलूस निकाले जाते हैं। जिनसी, बायजीपुरा, रेंगटीपुरा, शाहगंज, चेलीपुरा, फाजिलपुरा और भड़कल गेट पर यकुम मुहर्रम से सवारियां बिठाई जाती हैं। 10 दिनों तक ढोल ताशों, नखारों के साथ मुख्तलिफ दिनों में सवारियां गश्त कराई जाती हैं। कुछ सालों पहले शहर के हर गली कूचे में ये मंजर नजर आते थे, लेकिन सवारियों की ये रिवायत कमजोर पड़ती जा रही है। अब कुछ मखसूस अफराद जिनके खानदानों में ये रिवायत चली आ रही है, इसकी पासदारी कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कोरोना वबा के खतरे को टालने के लिए इंतजामिया ने सवारियों के मखसूस मकामात पर हुजूम या जुलूस और 10 मुहर्रम के जुलूस को इजाजत नहीं दी। आज सुबह से ही सवारियों के मखसूस मकामात और मोहल्लों में पुलिस का सख्त पहरा रहा। चेलीपुरा में काफी हुजूम जमा हुआ था, जिन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस को थोड़ी कसरत करनी पड़ी। बकिया तमाम इलाकों में सवारी की रिवायती रसूमात जगह पर अंजाम दी गई। इस दौरान शहर में हालात पुरसुकून और मामूल के मुताबिक और काबू में रहे। मुल्क के साबिक वजीर आजम आंजहानी राजीव गांधी के यौम पैदाइश कौमी यकजहती के दिन के तौर पर मनाई जाती है। इस मौके पर आज मकामी कांग्रेसियों ने राजीव गांधी के मुजस्समे की गुलपोशी करके मुल्क के लिए इनकी कुर्बानी को याद किया। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की आज 77वीं यौम पैदाइश है। इस मौके पर शहर व जिला कांग्रेस कमेटी ने दहली गेट पर वाक़े राजीव गांधी के मुजस्समे की गुलपोशी की, इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और मुल्क के लिए इनकी कुर्बानी को याद किया। इस प्रोग्राम में शहर सदर हिशाम उस्मानी, सीनियर लीडर इकबाल सिंह गिल, अरुण सिरसाट, GSA अंसारी, इब्राहिम पठान, MA अजहर और गुलाब खान के अलावा कसीर तादाद में मकामी कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। भारतातील सर्व युवक सुद्धा नतमस्तक आहे की आधुनिक भारताची सुरुवात खरी म्हणजे राजीव गांधींनी सुरू केली। आज जे आम्हाला आधुनिकता दिसते हे सर्व राजीव गांधीची देण आहे। कोणी जर म्हणत असेल की काँग्रेसने काय केलं, आज आम्ही मोबाईल असेल, कॉम्प्युटर असेल, TV असेल, हे सारं आधुनिक तंत्रज्ञान जे हे राजीव गांधींच्या कर्तृत्वाने आलेलं आहे आणि त्याच्या माध्यमातून आम्ही आज फक्त ग्रामीण भागातला माणूससुद्धा जगाच्या कोपऱ्यापर्यंत जाऊ शकतो। ही सुविधा राजीव गांधींनी तयार करून दिली। म्हणून राजीव गांधीला देश कधीही विसरू शकत नाही आणि खरी त्यांची आज प्रेरणा आज प्रत्येक तरुणांनी घ्यायची गरज आहे असं मला वाटतं। त्यामुळे त्यांच्या जन्मजयंतीनिमित्त मी त्यांना अभिवादन करून मी परत एकदा संदेश देतो की राजीव गांधी हे तरुणांचे खरे म्हणजे कर्दन काळ होते असं मी आवर्जून सांगतो। राजीवजी गांधी या देशाला एक दिशा देणारं नेतृत्व त्यावेळेस लाभलं आणि आपलं दुर्दैव म्हणा ते आपल्यातून निघून गेले असल्या कारणाने जी प्रगती त्यांना साध्य करायची होती, काँग्रेसच्या माध्यमातून सर्वधर्म समभावाचा संदेश व शांततेचा संदेश आणि प्रगतीकडे देशाची वाटचाल करून घेऊन जाणार होते, त्याला आपण बरंचसं मुकलेलो आहोत। निश्चित जे काही जुनं घडलेलं आहे किंवा त्यांनी जे जे करून ठेवलेले त्याचीच फळं आज आपण चाकतोय आणि केंद्र शासन ज्या ज्या योजना त्यावेळेस काढलेल्या होत्या त्या काँग्रेसच्या काळामध्ये त्यांनाच नाव बदलून त्याच योजना पुढे चालू ठेवतायत, परंतु त्याला फक्त नामकरण करतायत, आम्ही केल्याचं दाखवतायत।
ओबीसी रिजर्वेशन और पसमानदा तबकात को दरपेश मसाइल हल करने के मुतालबे पर गौर सेना ने कलेक्टर ऑफिस पर जंजीरी हड़ताल शुरू की। कुछ दिनों पहले रिजर्वेशन मनसूख होने से मकामी खुद मुख्तार इदारों के इंतखाबात में ओबीसी तबके के उम्मीदवारों के लिए महफूज वार्ड की सहूलत खत्म हो गई। इस फैसले से सियासी हलके में ओबीसी तबके की सियासत व क़यादत कमजोर होने का खतरा है। इस मौजू को लेकर गौर सेना ने आज से जिला कलेक्टर ऑफिस पर जंजीरी हड़ताल शुरू कर दी। इसके अलावा गौर सेना की जानिब से पसमानदा तबकात के लिए सरकारी नौकरियों में तरक्की के लिए रिजर्वेशन, एमपीएससी के नताइज जाहिर करने, बारटी और सारथी की तर्ज पर महाज्योति को 3000 करोड़ फंड फराहम करने और दिगर मसाइल हल करने का मुतालिबा किया गया। जंजीरे हड़ताल गौर सेना के रियासती सदर संपत चौहान की जेर क़यादत जारी है, जिसमें गौर सेना के मकामी ओहदेदार और कारकुनान शामिल हैं। की ओबीसीचे जे काही आरक्षण धोक्यामध्ये आलेलं आहे ते आरक्षण अबाधित राहावं, ते आरक्षण काढण्यात येऊ नये ही आमची प्रथम मागणी आहे। दुसरी मागणी अशी आहे की मुंबई विमानतळ जे आता नवीन स्थापित झालेलं आहे त्या विमानतळाला हरित क्रांतीचे प्रणेते वसंतराव नाईक साहेब यांचं नामकरण करण्यात यावं, कारण की सिडकोचे शिल्पकार ते आहेत आणि त्यांनी आपल्या महाराष्ट्राला अन्नधान्याच्या बाबतीत सुजलाम सुफलाम केलेलं आहे आणि त्यांचं खूप मोठं योगदान आहे। तिसरी मागणी अशी आहे आमची, ज्याप्रमाणे सारथी आणि बार्टीला शासनाकडनं निधी मिळतो त्या पद्धतीने महाज्योतीला सुद्धा 3000 करोड रुपये मिळावे आणि ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांना आणि इतर विद्यार्थ्यांना एक स्पर्धा परीक्षेसाठी चांगलं मोलाचं सहकार्य आणि मार्गदर्शन मिळावं ही आहे। आणि चौथी मागणी आमची अशी आहे की जे एमपीएससी यूपीएससी मार्फत जे विविध स्पर्धा परीक्षा आयोजित केले जातात किंवा घेतल्या जातात, ह्या स्पर्धा परीक्षेचं नियोजन, वेळापत्रक हे सर्वप्रथम जाहीर करावं आणि त्यावरती योग्य ती कारवाई करून अंमलबजावणी करावी, अशी आमच्या विविध मागण्या आहेत। या मागण्यांसाठी आम्ही या ठिकाणी निवेदनासाठी बसलेलो आहे। तसेच वसंतराव नाईकाच्या प्रामुख्याने तांडा सुधार योजना जी आहे, वस्ती सुधार योजना, ही योजनासुद्धा अख्ख्या महाराष्ट्रभर किंवा देशामध्ये लागू करण्यात यावी आणि त्याच्यामध्ये सुधारणा करून प्रत्येक तांड्यातील घरांना, लोकांना या गोष्टीचा लाभ मिळावा, यासाठी आम्ही हे उपोषण करत आहोत। औरंगाबाद शहर में कोरोना की वबा का जोर खत्म हो चुका है। इसके बावजूद शहरियान कोविड खवानीन की पासदारी में कोई गफलत न बरतें, यह अपील म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने एडीएन से बात करते हुए की। तर तिसरी लाटच्या तयारीनुसारच आपण सर्व हॉस्पिटल आयडेंटिफाईड झालेले आहेत। आपण टेस्टिंग पण आहे, आपलं ऑक्सिजन आणि औषधाची पण आपली तयारी पूर्ण आहे। यामध्ये गरवारे हॉस्पिटलच्या आहे तिथे पण आपण एक स्पेशल पेडियाट्रिक कोविड केअर सेंटर्स DCSC पण सुरू करतो आहोत। हे पूर्ण तयार आहे, गरजेनुसार ते आपलं ॲक्टिवेट केलं जाईल। लसीकरण मॅडम बऱ्याचशा केंद्रावर कमी होऊ लागले, का कारण आहे याचं? तसं म्हणालं तर लसीकरणाचा सध्या प्रतिसाद आहे, काही केंद्रावर कमी प्रमाण आहे, तिथे आपण जनजागरण करून आणि वाढवण्याचा प्रयत्न करतो आहोत की लसीकरण जास्त करून घ्यायचं, वाढवण्याबाहेर। हे लसीकरण आत्तापर्यंत जवळजवळ 5.7 लाख लोकांचं लसीकरण झालं आहे, 6,65,000च्या वर लसीकरण झालेलं आहे। सध्या शासनाकडनं पण लस आपल्याला उपलब्ध होती आहे। तसेच कमलनयन बजाज रुग्णालयाकडनं आपल्याला 1 लाख लस उपलब्ध होणार आहे। तर सर्व नागरिकांना आव्हान करण्यात येते की लवकरात लवकर लसीकरण करा। ज्यांचा फर्स्ट डोस राहिला आहे त्यांनी यावं आणि त्वरित करून घ्यावं। तसेच सेकंड डोस ज्यांचे ड्यू आहेत, ज्यांचे 84 दिवस झालेत कोविशिल्डला आणि कोवॅक्सिनला 28 दिवस झाले, तर त्या लोकांनी येऊन पटकन लसीकरण करून घ्या। आणि लसीकरण पण आपल्याला एक खूप मोठं आपल्या हाती शस्त्र आहे की जे या तिसऱ्या लाटेपासून आपल्याला वाचवू शकेल किंवा ती लाट माइल्ड होईल किंवा येण्यापासून आपण त्याला थांबवण्यात यशस्वी होऊ। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्सरे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI, इलेक्ट्रिशियन कोर्स। तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू,
तसंच मानवी हक्क, गांधी विचारदर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी. तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षक प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03. Franzelian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14 July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए. कॉल कीजिए 1-800-313-1212. जो पुण्यात राहतो तो पुणेकर, जो मुंबईत राहतो तो मुंबईकर, जो नाशिकचा तो नाशिककर, जो नागपूरचा तो नागपूरकर. पण आपली आवडती गाडी जो न विसरता आवर्जून बघतो तो वाजवाकर. रिमोट घे हातात लवकर, आवडत्या गाण्याच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तुही वाजवाकर. मी आहे दिल से वाजवाकर आणि तुम्ही माझं आवडतं मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा, क्षण गाजवा. बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना. मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए. आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में. मस्त पाऊस पडतोय. आता गरमागरम चहा आणि भजी सोबत हवी आहे फक्त माझ्या फेवरेट गाण्यांची प्लेलिस्ट. मग काय, हातात घे रिमोट लवकर, आवडत्या गाण्यांच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तूही वाजवाकर. मी आहे दिल से वाजवाकर, माझं फेवरेट मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा, क्षण गाजवा. देखो भाया, वक्त बर्बाद तो पैसे बर्बाद. छोटा सा शोरूम था अपुन का, अगर सपने बहुत बड़ी. बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते ना, तो सीधा मुथूट फाइनेंस के पास पहुंचा. 4 करोड़ का लोन लिया चुटकियों में, ना किसी की चिक चिक, ना कागजी कार्रवाई की झिक झिक. तब से बिजनेस जो है वो 4 गुना आगे बढ़ गया है. आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में, वो भी एकदम शान से. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। भारतीय जनता पार्टी के मरकजी वुज़रा ने मुल्क भर में जारी जन आशीर्वाद रैली का एहतमाम किया।
मराठवाड़ा में जारी ये रैली आज औरंगाबाद पहुंची। रैली के इस्तकबाल में बीजेपी के वर्करों ने कोविड क़वानीन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर मरकजी काबीना में तौसी के बाद तमाम मरकजी वुज़रा अपने इलाकों में जन आशीर्वाद रैली कर रहे हैं। आवाम के आशीर्वाद के नाम पर निकाली गई ये रैलियां महज विजारत मिलने का जश्न और ताकत के इजहार के अलावा कुछ नजर नहीं आती। 16 अगस्त से बीड़ के परली से निकाली गई ये रैली आज औरंगाबाद पहुंची। हर शहर तालुके की तरह औरंगाबाद में भी बीजेपी कारकुनों ने अपने गलबे वाले कुछ इलाकों में रैली का इस्तकबाल किया। इस दौरान बीजेपी कायदीन ने ना मास्क पहने और ना सोशल डिस्टेंस की एहतियात बरती। खुलेआम कोविड क़वानीन की धज्जियां उड़ाई गई। इस्तकबालिया तकरीब में संजय केनेकर, विजय औताड़े, हरिभाऊ बागड़े, अतुल सावे के अलावा तमाम मकामी बीजेपी लीडरों ने मरकजी वजीर डॉक्टर भागवत कराड़ का इस्तकबाल किया। कल कन्नड़ में इस रैली का अख्तिताम होगा। नवीन मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जे.पी. नड्डाजी यांच्या आदेशानुसार 7 लोकसभेमध्ये आम्ही जन आशीर्वाद यात्रा काढली। त्याची सुरुवात लोकनेते माननीय गुंडे साहेब यांना अभिवादन करून केलं आणि लातूर, नांदेड, हिंगोली, परभणी, जालना करत आज आम्ही संभाजीनगर शहरामध्ये आलो। यामध्ये विशेषतः केंद्र सरकारने विविध केलेल्या योजनाबद्दल माहिती जनतेला दिली आणि आज आम्ही संभाजीनगरमध्ये पोहोचलेलो आहोत। जनतेसाठी मी आता देशाचा अर्थमंत्री असल्यामुळे नक्कीच मराठवाड्यातले विविध प्रश्न मला माहीत आहेत। मराठवाडा डेव्हलपमेंट बोर्डचा मी चेअरमन होतो आणि या येणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये मराठवाड्यातील जे प्रलंबित प्रकल्प आहेत त्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे। ऑफकोर्स मागासलेल्या मराठवाड्याला विकसित करण्यासाठी मी रात्रंदिवस काम करणार आहे। बीजेपी के दौरे हुकूमत में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमने महंगाई बढ़ाई, इसलिए आवाम हमें आशीर्वाद दें। बीजेपी के लीडरों को इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आवाम का आशीर्वाद हासिल करना चाहिए। शिवसेना के तर्जुमान अंबादास दानवे ने ADN से बात करते हुए बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली पर ये तंज किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आशीर्वाद निकाली जा रही है। अब इस यात्रा के बारे में उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार का काम हम घर घर पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है उन्होंने पहुंचाना चाहिए। हर पार्टी को अपनी पार्टी क्या काम करती है घर घर पहुंचाने का अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से ये भी जनता की तरफ पहुंचाना जरूरी है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की यानी मोदी जी की सरकार इस हिंदुस्तान में आई थी। उस वक्त पेट्रोल का भाव था 71 रुपए और वो आज है 108 रुपए। डीजल का भाव था 66 रुपए, आज है वो 98 रुपए। गैस का भाव था 565 रुपए, आज वो 870 रुपए के ऊपर गया है। हर इसका देखा जाए तो महंगाई 60%, 65% से लगभग बढ़ गई है। और आपको पता है डीजल, पेट्रोल, गैस के भाव बढ़ने से हर विषय के भाव में बढ़ोतरी होती है। फिर टूरिज्म में, ट्रैवलिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में हर चीजों के दाम बढ़ते हैं। और आज हम देखा जाए तो हर आदमी इस पेट्रोल, डीजल, गैस से परेशान है। और जन आशीर्वाद के टाइम भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में भी जनता का आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हमने इतनी दरवार की, इतना भाव बढ़ा है डीजल का, पेट्रोल का। इसके बारे में आपने हमको जनता ने आशीर्वाद देना चाहिए। ये भी भारतीय जनता पार्टी ने कहना चाहिए। एक शरीफ शहरी और उसके अफराद खानदान को डरा धमकाकर फिरौती वसूल करने वाले 2 गुंडों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दौलताबाद पुलिस थाने की हुदूद में करोड़ी देहात का साकिन सैयद नजीर सैयद ताहिर अहमद पेशे से फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्टर है। कुछ दिनों से राजापुर का साकिन शेख शानूर शेख हसन और इसका साथी शेख इम्तियाज शेख खदीर सैयद नजीर और इसके अफराद खानदान को जान से मारने की धमकियां देकर फिरौती मांग रहे थे। इनसे डरकर सैयद नजीर ने दौलताबाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इन गुंडों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया।
मिटमिटा रोड पर वाक़े होटल मामा में इन दोनों गुंडों को रकम देने के बहाने बुलाया गया। दोनों ने जूं ही सैयद नजीर से 1 लाख रुपए लिए, पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ गुंडागर्दी, फिरौती मांगने और दिगर संगीन मामलात में मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया गया। इस मामले में सब इंस्पेक्टर चौहान तहकीकात कर रहे हैं। केबल नेटवर्किंग के मारूफ नाम 7 स्टार डिजिटल मुंबई के डायरेक्टर राजा भैया और मादेश भाई का ADN नेटवर्क औरंगाबाद हेड ऑफिस पर जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। डिजिटल केबल नेटवर्क 7 स्टार केबल नेटवर्किंग में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। 7 स्टार और ADN के इश्तिराक से औरंगाबाद शहर में भी ये केबल नेटवर्क मजबूती से अपने कदम जमा रहा है। 7 स्टार के डायरेक्टर राजा भैया और मादेश भाई गुज़िश्ता रोज औरंगाबाद पहुंचे। यहाँ उन्होंने ADN केबल नेटवर्क के हेड ऑफिस का मुआयना किया। शहर में 7 स्टार ADN नेटवर्क की बढ़ती मकबूलियत पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर ADN के डायरेक्टर अयूब खान, मिर्जा नईम, खयूम पटेल, इरफान पटेल, मिर्जा लियाकत, हरीश सर, पांडुरंग साड़ुंके वगैरह ने इनका इस्तकबाल किया। राजा भैया और मादेश भाई ने ADN उर्दू और मराठी न्यूज के अमले से भी बातचीत की और इंतहाई कम अरसे में शहर व जिला समेत मराठवाड़ा में ADN की बढ़ती मकबूलियत की सताइश की। कुछ करने का जज्बा सच्चा और जिद पक्की हो तो चाहे कितनी ही मुश्किलात आए, इंसान कामयाबी जरूर हासिल करता है। यही मिसाल कायम की है औरंगाबाद की दीक्षा शिंदे ने, जिसे अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा ने अपने पैनल में शामिल कर लिया। ये कामयाबी हासिल करके दीक्षा ने न सिर्फ अपने शहर बल्कि मुल्क का भी नाम रोशन किया। हर बच्चे की तरह दीक्षा भी आसमान की वसअतों, सूरज, चांद और सितारों को देखकर खुश होने के बजाय इनके राज जानने के लिए बेचैन रहती थी। इस शौक में इसने खलाई तहकीक पर मबनी साइंसदानों की किताबें पढ़ना शुरू की। आलमी शोहरत याफ्ता मुहक्किक स्टीफन हॉकिंग की कई किताबों का दीक्षा ने मुताला किया। इन्हीं की किताबों से तरगीब पाकर दीक्षा ने अपना पहला तहकीकी मजमून लिखा। नासा ने इसे मुस्तरद कर दिया। दीक्षा ने दोबारा कोशिश की, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम हुई। बिलाखिर तीसरी बार इसने ब्लैक होल एंड गॉड के उन्वान से एक तहकीकी मजमून लिखा। नासा ने इस बार ये मजमून कबूल कर लिया और दीक्षा को 3 महीने की स्कॉलरशिप हर माह 50,000 रुपये जारी किया। इसके बाद नासा ने दीक्षा को अपने साथ काम करने की पेशकश भी की। दीक्षा ने नासा की पेशकश कबूल कर ली, जिस पर नासा ने इसे MSI फेलोशिप वर्चुअल पैनल में बतौर एक्सपर्ट शामिल कर लिया। दीक्षा 10वीं जमात की तालिब इल्म है। इस कम उम्री में ही इसने अपनी मेहनत, लगन और जहानत के बल पर एक शानदार कामयाबी हासिल करके न सिर्फ अपने शहर बल्कि अपने मुल्क का नाम भी रोशन किया। दीक्षा के वालिद एक स्कूल में हेडमास्टर हैं, जबकि वालदा घरेलू खातून हैं। रिसेंटली नासा फेलोशिप 2021 मध्ये सिलेक्ट झालेली आहे ॲज अ पॅनलिस्ट। मी पहिल्यांदा नासाला माझे थिअरीज पाठवले होते, ते पण पहिल्यांदा जेव्हा पाठवले होते तेव्हा मी ब्लॅक होल्सवर पाठवले होते आणि जेव्हा पहिल्यांदा पाठवले होते तेव्हा ते रिजेक्ट झाले होते आणि जेव्हा दुसऱ्यांदा पाठवले होते तेव्हा पण रिजेक्ट झाले होते आणि जेव्हा तिसऱ्यांदा मी पाठवले तेव्हा ते एक्सेप्ट झाले होते, कारण मी त्याच्यात ब्लॅक होल्स आणि गॉडला कंबाईन केलं होतं, म्हणजे द थिअरी ऑफ ब्लॅक होल्स विथ गॉड असं पाठवलं होतं. त्यांना ते खूप आवडलं होतं आणि त्यांना ते पब्लिश करायचं होतं त्यांच्या वेबसाईटवर, तर त्यांनी ते केलं आणि त्यांनी मला एक ऑफर केलं होतं की ॲज अ सायंटिफिक रिसर्चर मी त्यांच्यासाठी आर्टिकल्स किंवा रिसर्च टॉपिक्सवर रिसर्च करू आणि मी ते ऑफर एक्सेप्ट केली आणि त्यांच्यासोबत माझी म्हणजे साधारणतः रोज मीटिंग होते आणि आता सध्या मी ॲज अ पॅनलिस्ट तिथे सर्व करते आहे इन नासा फेलोशिप 2021 आणि तिथे मला करंटली 50,000 ॲज अ स्टिपेंड भेटतं फॉर ईच पॅनल मीटिंग. तिच्या या यशाबद्दल खूप आनंद झालेला आहे. सुरुवातीला मला तिच्या या कामगिरीची काही खात्रीच पटली नव्हती. नंतर तिने जेव्हा ते सर्च करत होते ईमेलवर त्याच्यावर त्यांना ते नंतर मला ते समजत नाही काय करते ही, काय काम करते, रात्रभर लिहिते. तिच्या आईने ते सुद्धा ते बघितलं होतं, पण सुरुवातीला ते तिचे पेपर जे तिने लिहिलेले होते ते सर्व फेकून दिले काय करते म्हणून. तिने सांगितलंच नाही काय करते म्हणून. आणि नंतर तिनं शेवटी सांगितलं की हे पेपर मी असं रिसर्च करते आहे आणि ते दाखवते आहे मी करते, तू जरी फेकून दिलं तर ते माझ्या मनामध्ये आहे म्हणे, मला पुन्हा करता येईल म्हणे. ते जे स्टायपंड असतं ते तिला मिळाले 50,000 रुपये बँकमध्ये डिपॉझिट झाले
तेव्हा आम्हाला खात्री पटली की हे सर्व खरं आहे आणि मग नंतर आम्ही खूप आनंदित झालो. दीक्षाने जे यश संपादन केलं आहे त्यावर मला खूप गर्व आहे. तिने हे जे केलं आहे सध्या तरी मला तरी वाटतं कोणी केलेलं नाही एवढ्या कमी वयात. तिने जे केले ते तिने आपल्या सर्व औरंगाबादचीच नाही तर पूर्ण देशाची मान उंचवली आहे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यौम आशुरा पर शहर में रोज़ों और इबादत का खुसूसी एहतमाम। दुनिया में अमन व सुकून, तरक्की और खुशहाली के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में उठे हज़ारों हाथ। कोविड क़वानीन की पासदारी के साथ शिया बरादरी ने किया मजालिस अज़ा का एहतमाम। जुलूस अलम रोकने के लिए शहर में पुलिस का रहा सख्त पहरा। बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में उड़ाई जा रही है कोविड क़वानीन की खुलेआम धज्जियां। और 10वीं की होनहार तालिबा दीक्षा नासा के पैनल में शामिल, औरंगाबाद और मुल्क का नाम किया रोशन। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।